इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर। फैसले में कहा जेल ट्रायल की मंजूरी का तरीका कानूनी नहीं था। ट्रायल कोर्ट के जज के खत पर जेल ट्रायल की मंजूरी दी गई। जेल ट्रायल के लिए जज जुडिशल ऑर्डर जारी करता है। जुडिशल ऑर्डर की काबीना से मंजूरी ली जाती है, फिर जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। फैसले में जेल ट्रायल की समाअतें भी कलअदम। फैसले के मुताबिक गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा भी हो सकता है। अदालत ने साइफर केस की समाअत के लिए जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से खावर मानिका के बयान पर अफसोस का इजहार। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद उनके वकील शेर अफजल मरवत ने कहा है कि खावर मानिका का बयान हमारी अखलाकी अक़दार के मुनाफी है। इनका मकसद है कि इद्दत के केस में इनको शहादत मिल सके। केस पहले दायर हुआ है और शहादत अब बनाई जा रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि पीटीआई मुल्क की वाहिद जमात है जो फेडरेशन की अलामत है। इस तरह के बयानात से तहरीक इंसाफ को माइनस करने और कायदीन के घरेलू मामलात पर बिला जवाज मुदाखलत की जा रही है। खावर मानिका के बयान पर रद्द-ए-अमल में जुल्फी बुखारी ने कहा कि खावर मानिका बददयानत और करप्ट हैं। जो बातें खावर मानिका ने की हैं उसके बाद चेयरमैन पीटीआई को रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। खावर मानिका के इंटरव्यू पर नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। इनकी एक सहेली थी फराग होगी, उसने इमरान न्याजी के कहने पे इनको फ़ोन भी दस्तयाब किए और इनको नंबर्स भी और मुहैया किए और उस वजह से इनके छुप के बातें होनी शुरू हो गई। उस पर मुझे एतराज़ हुआ करता था कि जब मैं फ़ोन करता हूँ बाहर से कहीं तो आपका फ़ोन बजता है तो आपका फ़ोन अटेंड नहीं होता, क्योंकि मैं उस कराची में मेरी पोस्टिंग दी, फिर मैं पाकपनशिप ज़्यादा रहा, तो मैंने वहाँ से नौकर के बाहर से फ़ोन पे अंदर भेजता था कि यार अंदर पता करो फ़ोन क्यों नहीं सुन रही। उससे पता लगता कि ये साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। एक दिन बल्कि मैंने अगर फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन नौकर से पूछा कि फ़ोन क्यों नहीं अंदर अटेंड हो रहा। उन्होंने कहा जी अंदर आए बैठे खान साहब। मैं कहा फ़ोन अंदर लेके जाओ। फ़ोन अंदर लेके जब गया तो मैंने बुशा भी पिंकी को भी डांटा कि ये क्या तरीका है, कम अज़ कम मुझे बता तो दिया अगर उसने आना है कुछ देर के लिए या 1 घंटा 2 घंटे जो भी है, मेरी कम अज़ कम मुझे पता तो। उसके बाद मैंने फ़ोन इसको पकड़ाया उसने, तो इसको मैंने जज्बात में आके यकीन करें कि मेरे से बहुत ज़्यादा तलखलामी भी हुई। अगर कोई गैरतमंद आदमी होता तो वो समझ जाता। और फिर उसी नौकर को मैंने कहा कि इसको घर से निकालो, उसने घर से भी निकाला। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने कहा है कि इमरान खान ने पीरी मुरीदी की आड़ में हंसता बसता घर उजाड़ दिया। वो उनकी मर्जी के बगैर उनके घर आता था। पिंकी की उससे मुलाकातों पर वो नाराज थे। एक बार इमरान उनके घर आया तो उन्होंने नौकर की मदद से उसे घर से निकलवा दिया। दोनों रात को फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करते थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में तहलका खेज इंकशाफात। कहा कि उनकी वालिदा ने कहा था कि इमरान खान अच्छा आदमी नहीं है, उसे घर आने ना दिया करो। बुशरा से इमरान खान की मुलाकात इस्लामाबाद के धरनों के दौरान बुशरा बीबी की बहन मरीम वट्टू ने कराई। उन्होंने पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी। 1.5 माह बाद ही उसने इमरान खान से शादी कर ली। पिंकी की शादी का उनको और उनके बच्चों को इल्म ही नहीं था, इसलिए जियो और द न्यूज़ ने जब शादी की खबर ब्रेक की तो उसकी तरदीद की थी। आप ये कह रहे हैं अगर इतना तकद्दुस वाला था तो फिर तो आपने बड़ी ज्यादती की इमरान खान साहब को अपने घर से निकाल के और अपने मुलाजिम से कह के निकाल दें। आपने बहुत ज्यादती की अपनी एहलिया को रोक कर कि वो बात ना किया करें। ये क्या तरीका है बात करने का? उस वक्त आपने बड़ा एतराज किया, आपने उनको अपने घर से निकलवाया। जियो न्यूज़ ने, द न्यूज़ ने कुछ रिपोर्ट किया तो आपने कहा कि कर दूंगा मैं तुम पर केस, क्योंकि इमरान खान के कैरेक्टर वाला आदमी और बुशरा बीबी के कैरेक्टर वाली तो इंसानी आपने देखी नहीं है। वो तो बहुत ही मोतबर उनका कैरेक्टर है। उस वक्त तो आप ये बातें कर रहे थे। जब ये फर्स्ट लेडी बनती हैं उसके बाद इमरान खान वजीर आज़म बनते हैं, आपकी बेटी की तस्वीर आती है कि उन्होंने तहरीक
तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है, इमरान खान साहब भी वहाँ पर मौजूद है। आपकी एक बेटी का निकाह बाकायदा तौर पर वजीर आजम के प्रोटोकॉल में खाना काबा में जाकर होता है। आप बकरीद के तीसरे दिन आ रहे थे और पुलिस ये दावा करती है कि जी आपको रोका गया, आप रुके नहीं, आपका इसके बरक्स दावा है, और फिर उसके बाद DPO को बदल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में आप एहसन जमील गुज्जर के साथ अदालत में दाखिल होते थे, इस वक्त नाज़रीन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एहसन जमील गुज्जर वापस आके कहते थे कि हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, ये बातें आके कहते, आप उनके साथ दाखिल होते थे। अगर पीर मुरीद का रिश्ता तकद्दुस वाला था तो इमरान खान को घर से क्यों निकलवाया? उनकी बाहमी मुलाकातों पर इतराज क्यों किया? शाहजेब खानजादा के खावर फरीद मानिका से ताबड़तोड़ सवालात। खावर फरीद मानिका ने कहा कि अगर एक मुरीद मुर्शद के पास आ रहा है तो वो उनकी तो मुर्शद है, मगर मेरी तो बीवी है, मैं तो इतराज कर सकता था ना। जुल्फी भी आता था, वो भी मुरीद था। ये किस किस्म का पीर खाना था जहां मुरीद की तरबियत दिन के वक्त नहीं सिर्फ रात के वक्त होती थी? शाहजेब खानजादा ने सवाल किया, आप सिस्टम के बेनिफिशियरी बने, आपकी करप्शन के किस्से आम हुए, पाक पतन के अफसरान आपकी मर्जी से तब्दील होते रहे। खावर फरीद मानिका ने कहा, अफसरान पिंकी, फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर की मर्जी से तब्दील होते थे। शाहजेब खानजादा ने सवाल किया कि आप बुशरा बीबी को दुनिया की पाक तरीन बीबी क्यों करार देते रहे, उनका दिफा क्यों करते रहे? खावर मानिका ने जवाब दिया, पीर और मुरीद का रिश्ता तो तकद्दुस वाला होता है, मुझे क्या मालूम था वो शादी कर चुके हैं। शाहजेब ने पूछा कि आपने अपना लाइफ स्टाइल तब्दील कर लिया, बैंक बैलेंस बनाया, आपके बच्चों ने अपने अपने कारोबार बना लिए। खावर फरीद मानिका ने कहा कि मेरा लाइफ स्टाइल पहले वाला ही है, मेरे दोनों बेटे रुल गए, एक बेटा मूसा बमुश्किल गुजारा करता है, बड़ा बेटा इब्राहिम दुबई में नौकरी करता है। इमरान खान और पिंकी की शादी में फराह गोगी के किरदार के बारे में भी अहम इंकशाफात। खावर मानिका ने कहा कि बुशरा ने उन्हें तलाक की फरमाइश फराह गोगी के मोबाइल फोन के जरिए भिजवाई। उन्होंने पिंकी से जाकर पूछा कि फराह गोगी क्या कह रही है, तो पिंकी ने सर झुका लिया। फिर उन्होंने फराह गोगी के जरिए ही तलाक बुशरा को भिजवा दी। तलाक के बाद भी फराह गोगी ने फोन करके कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दें, शायद वो इद्दत वाले मामले से बचना चाह रहे थे। शाहजेब खानजादा ने पूछा कि आप तो एहसन जमील गुज्जर के साथ अदालत आते थे, एहसन जमील गुज्जर आपको अपना खानदानी दोस्त बताता था। खावर मानिका ने जवाब दिया कि फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर मेरे बच्चों के खुद साख्ता वालिदैन बन बैठे थे। फराह गोगी और जुल्फी बुखारी फोन करके कहते थे कि हमारा मुरीद अब वजीर आजम बनने वाला है, इसलिए खामोश रहें। हमने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना जी। और हम समझते हैं कि इलेक्शन अगर हमारे कोई मामलात बन जाते हैं तो बहुत ठीक, नहीं बन जाते तब भी हमें इंतखाबी मुहिम में कोई तलखी नहीं पैदा करनी चाहिए और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। हाँ, मौलाना साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए, क्या कहेंगे? पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है, तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर जाकर मुलाकात। JUI का मुस्तकबिल में नून लीग के साथ मिलकर चलने का ऐलान। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुफाहिमत और सीट एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। एक सवाल पर बोले, बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है। फ़र्क बिलावल के बयानात में नजर आ रहा है। बिलावल ने बुजुर्गों की बजाय खुद को मौका देने की बात की है। इस बात का पहला निशाना तो खुद उनके अपने वालिद बन गए। बिलावल की वालिदा जिंदा होती तो फिर क्या सूरत हाल होती? जो हमारे लाहौर के सियासतदान हैं, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। आपने अब महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। शेर तो बिल्ली निकला। अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का दीर बाला में जियालो से खिताब। कहा, अवाम एक मौका दें, पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे।
PDM की हुकूमत बनी तो इरादा था इस इत्तेहाद से मुल्की मसाइल का मुकाबला करेंगे। एक के बाद एक वजीर होने के बावजूद माशी हालात बदतर होते चले गए। मुश्किलात से निकलने के लिए पुरानी सियासत को छोड़ना पड़ेगा। अगर मसला है तो हमारे सियासतदानों की आपस की लड़ाई का मसला है। वो फसल जो पिछले 10-15 साल से नाकारदगी की पकती रही है, पीपल्स पार्टी के दामन में अवाम उन्नास के लिए कुछ है नहीं, तो वो अब फसल काटना पड़ रही है नौजवान बिलावल को। लिहाजा वो ऐसी बातें कह रहे हैं जो शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए, और अगर वाकई वो समझते हैं कि फ़ैसला हो गया है, इलेक्शन के नतायज भी आ गए हैं, तो फिर घर बैठे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, अगर बिलावल समझते हैं कि इलेक्शन के नतायज तय हो चुके तो फिर घर बैठे। जीनियस से गुफ्तगू में कहा कि खराब कारकर्दगी की ज़मीनी हकीकत बिलावल के सामने मुंह फाड़ कर खड़ी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून तलखियाँ बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी को उनकी ज़ुबान और अंदाज में जवाब नहीं दे रहे। बिलावल एक पार्टी के चेयरमैन हैं। चंद माह कबल तक हमने एक साथ काम किया है, इसलिए तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया केस में कभी मेरिट पर दलाइल नहीं सुने गए। जरूरत पड़ी तो अपील रोजाना की बुनियाद पर चलाएंगे। एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एवन फील्ड रेफरेंस में अपील सुनी हुई है, कुछ चीजें उनके जहन में हैं। मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी, वकला से दलाइल तलब। सब ऐसा लग रहा है बादियों नज़र में कि कोई ये जो अगला इंतखाबात है इसमें लूली लंगड़ी हुकूमत मिलेगी। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, सियासी जदोजहद करेंगे ताकि स्टेबल सियासी जिद्दोजहद करेंगे ताकि मुस्तहकम हुकूमत बना सकें। जियो न्यूज़ के सवाल पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का जवाब। कहा, हम कोशिश करेंगे कि सियासी जिद्दोजहद करेंगे। Our desire for peace must not be understood as weakness. Let me make it clear that there can be no peace without a just settlement of the Kashmir issue. We condemn the grave human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शरीक नहीं, मगर किसी भी मुमकिन जारहियत से निमटने के लिए जंगी तैयारियां असरी तकाज़ों से हम आहंग करता रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का असगर खान अकेडमी में पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है जो तमाम ममालिक बिलखुसूस हमसायों से दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, मगर इस ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। परेड के इख्तिताम पर निगरान वज़ीर आज़म ने फ्लाई पास्ट का मुआयना भी किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि अमन में हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत हो सकती है। आर्मी चीफ का स्ट्राइक कोर का दौरा, मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा, मश्क में शरीक जवानों से मुलाकात, जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशेवराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों की तौसीक करना है। PTI के सदर परवेज इलाही का कहना है कि खावर मानिका को अपने ही घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। जब चेयरमैन PTI वजीर आजम थे तो उस वक्त उन्हें इंटरव्यू देना चाहिए था। ATC इस्लामाबाद में पेशी पर गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी से कबल ही IMF के वक्त के साथ मुलाकात हुई, उनकी जेल में चेयरमैन PTI से अभी मुलाकात नहीं हुई। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद पार्टी छोड़ने वाले सब वापस आ जाएंगे। वोट PTI का है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें हमारा हक दें और जल्द से करने दें। अडियाला जेल में अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत। चेयरमैन PTI और उनकी बीवी बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थीं। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 23 नवंबर तक तौसी। अदालत ने नायब हुक्काम को 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI से मजीद 2 दिन तफ्तीश की इजाजत दे दी। मजीद समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। इसराइल हमास जंग बंदी मुआहदे के करीब,
हमास के सियासी सेल के सरबराह इस्माइल हानिया की तस्दीक, कहा कतर को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ने भी यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा जल्द होने की उम्मीद जाहिर की। कतर टीवी के मुताबिक फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई भी मुतवक्के। इसराइल की रात भर गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, नसायरत कैंप में घर पर हमले में 17 अफराद शहीद। गजा में शहदा की तादाद 13,300 से बढ़ गई। शहदा में 5,500 बच्चे शामिल। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि काहिरा लाए गए 28 फ़लस्तीनी नौमौलूद बच्चों की हालत खतरे में है। कई बच्चों के वालिदैन और पूरे घराने शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी भी इसराइल के हमले में शहीद। शहादत से पहले आयात अल खुदौरा ने दुनिया को अपना आखिरी पैगाम दिया और बैतलाहिया पर फॉस्फोरस बमों और खुद समेत दीगर लोगों पर बीतने वाले मुश्किल लम्हात की खबर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दीर में जलसे के बाद मकानी स्कूल पहुंच गए। क्लासरूम में टीचर की सीट पर बैठकर तलब और तालिबात से बातचीत। बिलावल ने बच्चों से पूछा वो बड़े होकर क्या बनेंगे। किसी ने कहा पायलट, किसी ने कहा डॉक्टर। बिलावल भुट्टो की बच्चों को दिल लगाकर पढ़ने और आगे बढ़ने की नसीहत। घरों पर लोटों के जवाब में कठपुतलियां लगाएंगे। पीपल्स पार्टी के सईद गनी की एमक्यूएम पाकिस्तान को धमकी, कहा बदमाशी और गुंडागर्दी कबूल नहीं। कराची पर कब्जे की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। एमक्यूएम छोड़ने वाले मुजम्मिल कुरैशी, सैफ यार खान, ख्वाजा सुहेल मंसूर और वसीम कुरैशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमक्यूएम लोगों को खौफजदा कर रही है। पहले कोई एमक्यूएम छोड़ नहीं सकता था, लेकिन अब हालात तब्दील हो गए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक एमपीए अली खुर्शीदी ने सईद गनी को जवाब देते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम लंदन के बायकॉट का सहारा ले रही है। उनके पास बताने को कुछ नहीं। एमक्यूएम मजबूत और मुतहर्रिक है, जो पीपल्स पार्टी के लिए परेशानी का बायस है। जिन लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अपने घर वालों के लिए भी वोट नहीं दिला सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। जस्टिस मज़ाहिर अपने वकील ख्वाजा हारिस के साथ मौजूद। इजलास में पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर शिकायत कुनंदगान को भी बुलाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तफ्तीश का मायार इंतहाई बदतरीन है। दोहरे कत्ल के मुलजिम की जमानत के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा जाता है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में इस्लाहात हुई, केपी पुलिस में रिफॉर्म्स कहाँ हुई। 2 अफराद का कत्ल हुआ, 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने इतने बड़े वाकयात की क्या तफ्तीश की? जख्मियों के बयानात ही रिकॉर्ड नहीं किए। दोहरे कत्ल के मुलजिम की दरखास्त जमानत मुस्तरद। ट्रायल कोर्ट को केस का इल्तिवा के बगैर फैसला करने की हिदायत। मुलजिम पर सदर थाना मर्दान में 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। लाहौर में धुआं छोड़ती गाड़ियों और कचरा चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दाखिली और खारिजी रास्तों और अहम शाहराहों पर कैमरों से मॉनिटरिंग। स्मॉग के बायस लाहौर की फजा इंतहाई मुज़र सेहत। मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में भी फजाई आलूदगी। नज़ला, जुकाम, बुखार और गले में इन्फेक्शन की शिकायत में कमी न हो सकी। मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद न होने के बराबर। कराची की फजा भी आलूदा। कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी का एक्सीडेंट किया तो इलाके का एसएचओ जिम्मेदार होगा। लाहौर हाई कोर्ट के डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत के मुकदमे की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। अदालत की पुलिस को कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम तेज करने की हिदायत। वकीलों को मुहिम का हिस्सा बनाने, स्कूल जाकर बच्चों को आगाही देने का हुक्म। लाहौर पुलिस ने अदालती हुक्म पर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट जमा कराई। बगैर लाइसेंस कम उम्र गाड़ी और बगैर बाइक चलाने वालों के खिलाफ 2986 केसेस दर्ज करने का बताया। 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे के गवाहान को 16 दिसंबर को बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड में 2 मुकदमा दर्ज हैं। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली का कहना है
कि खावर मानेगा से बड़ा थर्ड अंपायर कोई नहीं। थर्ड अंपायर ने बता दिया उन्होंने गैर अखलाकी काम किया, ये सीता वाइट से भी बड़ा जुर्म है। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई पर एक और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दलाल चौधरी बोले चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, गोगी और गुज्जर पर माली करप्शन की मोहर लगी हुई है। इंसाफ ने अगर 7-8 साल बाद आंख खोल ही ली है तो हम पर कौन सा एहसान कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। नेवल चीफ ने कहा कि कराची का सनती फुजला समुद्र में जाने से समुद्र आलूदा हो रहा है। आलूदा समुद्र लंगर अंदाज होने वाले बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाता है। KPT के साथ मिलकर 60 MGD ट्रीटमेंट प्लांट माय कुलाची के पास लगाना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि माय कुलाची का केस अदालत में है, फिर भी इस पर गौर करेंगे। सिंध हुकूमत ने सनती फुजले को ट्रीट करके समुद्र में बहाने का मंसूबा शुरू किया है। 7 सितंबर से अक्टूबर तक बिजली चोरी और बकायाजात वसूली मुहिम के दौरान 46 अरब रुपए की वसूली की गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का दावा। कहा नवंबर के महीने में अभी तक 9 अरब रुपए की वसूली कर चुके। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में लेस्को 10 अरब रुपए वसूली के साथ सर फहरिस्त, 9 अरब रुपए वसूली के साथ पेस्को दूसरे नंबर पर। अब तक 29,541 बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके, जिसमें महकमे के 20 मुलाजिम भी शामिल। अफसरों समेत 272 मुलाजमीन को मुअत्तल भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान और जनूबी वजीरिस्तान में अलग अलग ऑपरेशंस, 3 दहशतगर्द मारे गए, असलहा बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और सिविलियंस पर हमलों में मुलविस थे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके घरियों में बारूदी मवाद फटने से सिपाही शाहजेब शहीद हो गए। ब्रिक्स प्लस मुल्कों का इसराइल हमास तनाज़े पर वर्चुअल इजलास आज होगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, उनकी जगह खारजा उमूर के वजीर जयशंकर इजलास में शरीक होंगे। वर्चुअल इजलास में गजा पर इसराइल की बमबारी की मजम्मत किए जाने का इम्कान। भारत ने दीगर ब्रिक्स रुकन मुल्कों के बरक्स गजा में अब तक जंगबंदी का मुतालबा नहीं किया। जनरल असेंबली में गजा जंगबंदी से मुताल्लिक वोटिंग में भी भारत गैर हाजिर रहा। ब्रिक्स वर्चुअल इजलास में रूसी सदर पुतिन, चीनी सदर शी जिनपिंग और UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस शरीक होंगे। सऊदी अरब, ईरान, अरब इमारात, अर्जेंटाइन और मिस्र की शिरकत भी मुतवक्के। दिल्ली में पुलिस ने फ़लस्तीन के लिए दुआएं करने से मसाजिद के आइमा को रोक दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। दिल्ली की एक मस्जिद में नमाज के दौरान फ़लस्तीन के हक में दुआ कराने पर पुलिस ने मुदाखलत की। इमाम से कहा कि वो फ़लस्तीन का नाम न लें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पुलिस नोटिस की मजम्मत। कहा यह मुसलमानों के जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है।